मेवाड़ की हाड़ी रानी के इतिहास के बारे में, जिन्होंने मातृभूमि और अपने राजा की जीत के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि शायद ही किसी ने किया होगा। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट के पेश कर दिया। रानी ने खुद की कुर्बानी देकर बलिदान की एक मिसाल पेश की और इतिहास के पन्नों पर ऐसा करने वाले सर्वप्रथम वीरांगना कहलाए। इसके पीछे एक अमर प्रेम कथा छिपी हुई है। आज जानते हैं हाड़ी रानी की वीर गाथा। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावट से हुए। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। उस समय की बात है जब मेवाड़ पे महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उसका पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और अपनी पत्नी के बिछड़ने की घड़ी आ गई। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपना शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने से पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी इस खबर से सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उसके लिए विजय की कामना की। इसके साथ ही उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच में उसकी पत्नी उसे भूल ना जाए। वह मन को समझाता और उसका ध्यान उधर उधर चला जाता। आखिर हाड़ी सरकार से रहा ना गया और आधे मार्ग से ही उन्होंने अपनी पत्नी के पास एक संदेश वाहक को भेज दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी ने जब यह पत्र पढ़ी तो सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह से मोह में घिरे रहेंगे तो शत्रुओं को कैसे युद्ध में हराएंगे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उसे किसी और देख ना सके। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मैं मोह के बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों में आंसू आ गया। वह स्वर्ण थाल में
हांडी रानी के कटे सिर को सुहाग की चूनर से ढककर सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार की आंखें फटी रह गई। पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुंह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने के लिए कोई उचित कारण नहीं था। उसने मन ही मन में कहा कि मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार का मुंह का सारा बंधन टूट गया था। वह शत्रुओं पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन रहा। जीवन के आखिरी सांस तक लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सैनिकों को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि हांडी रानी के बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान रहा।